जिलाधिकारी ने स्वरूप रानी चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण, उपलब्ध व्यवस्थाओं का लिया जायजा। जिलाधिकारी ने चिकित्सालय में साफ सफाई, पेयजल, चिकित्सकों की समय से उपस्थिति, मरीजों का समुचित उपचार तथा ओपीडी में समय से मरीजों का उपचार किए जाने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदर ने शनिवार को स्वरूप रानी चिकित्सालय पहुंचकर वहां का औचक निरीक्षण किया और उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सभी संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने चिकित्सालय में साफ सफाई, पेयजल, चिकित्सकों की समय से उपस्थिति, अस्पताल में आने वाले मरीजों को समुचित उपचार तथा समय से ओपीडी में बैठकर चिकित्सकों के द्वारा उनका उपचार किए जाने के संबंध में वहां पर उपस्थित उपप्रधानाचार्य को निर्देशित किया। इसके अतिरिक्त अस्पताल में एमआरआई, सिटी स्कैन, एक्सरे व अन्य निःशुल्क उपलब्ध सुविधाएं मरीजों को प्राप्त हो सके, इसके लिए आवश्यक प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अस्पताल में साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। सर्वप्रथम जिलाधिकारी ने इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया, जिसमें ड्यूटी पर इस समय तैनात डॉक्टर शून्य प्रशांत उपस्थित रहे तथा डॉक्टर शून्य दीपक अनुपस्थित मिले, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि ड्यूटी रूम के बाहर बोर्ड लगवाए, जिस पर उस समय ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों के शिफ्टवार नाम, मोबाइल नंबर व समय स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो। निरीक्षण के समय वहां पर एसबीई व सीसीटीवी क्रियाशील नहीं मिलने पर उन्हें तत्काल ठीक कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने एक्सरे, सिटी स्कैन, पैथोलॉजी में मशीनों की क्रियाशीलता के बारे में जानकारी ली और वहां पर तैनात कार्मिकों की ग्रूमिंग क्लास करवाए जाने के लिए कहा है। उन्होंने सभी जांच रिपोर्टों को समय से निर्धारित शुल्क चार्ज करते हुए उपलब्ध कराए जाने के लिए कहा है। उन्होंने मरीजों से मिलकर उनका कुशलक्षेम जाना और चिकित्सक आते हैं अथवा नहीं की जानकारी लेते हुए उन्हें वहां कोई असुविधा तो नहीं है के बारे में पूछा। जिलाधिकारी ने इमरजेंसी वार्ड में आई हुई 1 साल की बच्ची, जिसे उसकी मां के द्वारा पुल से फेंक दिया गया था, को जिला प्रोबेशन अधिकारी से वार्ता कर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा है। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी से भैया लाल, जिनका न की चपेट में आने से दोनों पैर व एक हाथ कट गया है, को आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के लिए कहा है। उन्होंने अन्य मरीजों तीमारदारों से वार्ता कर चिकित्सालय के द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने कहा कि मरीजों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सके एवं सुविधाएं उपलब्ध हो सके, उन्हें किसी सुविधा के लिए इधर उधर भटकना न पड़े, इसके लिए अपर नगर मजिस्ट्रेटों से कहा है। उन्होंने जॉइंट व सभी अपर नगर ट से आज ही चिकित्सालय को पूरा निरीक्षण कर आवश्यक सुविधाओं के संबंध में आख्या उपलब्ध कराने के लिए कहा है। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी, जॉइंट ट, अपर नगर ट द्वितीय की एक ज्वाइंट कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं, जो कि अकाउंट ऑडिट कर रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी। उन्होंने चिकित्सकों की विजिट सीट बनाए जाने के लिए कहा है। जिलाधिकारी ने अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां पाई गई है, उनको टाइमलाइन बनाकर शीघ्रता के साथ दूर करने के निर्देश उपप्रधानाचार्य व एसआईसी को दिए गए हैं, जिससे कि यहां पर आने वाले मरीजों को अच्छी व्यवस्था का अनुभव हो। उन्होंने कहा कि बाहर से दवा लिखे जाने की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने चौकी प्रभारी से चिकित्सालय में प्राइवेट एम्बुलेंस के प्रवेश पर पुनर्तः प्रतिबंध लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि प्राइवेट एम्बुलेंस का प्रवेश पाया जाएगा तो चौकी प्रभारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने चिकित्सालय परिसर में इमरजेंसी वार्ड तक जाने वाली सड़क की मरम्मत और चौड़ीकरण कराए जाने के लिए कहा है। नहीं, देखिए अभी तो सुधार होगा और आज मैंने निरीक्षण किया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि अस्पताल प्रशासन की जो पूरी व्यवस्था है उसको जिला प्रशासन मेरे निरीक्षण में देखें। तो आज मैं अपनी टीम लेकर यहाँ पे आया हूँ और आगे हम लोग अपने मजिस्ट्रेट्स की यहाँ पे राउंड वाइज तैनाती भी करेंगे, ताकि वो देखते रहें यहाँ पे डॉक्टर्स की समय से उपलब्धता हो, जो पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं उनको उचित प्रकार से ट्रीटमेंट मिले, समय से यहाँ पे उनको अटेंड किया जाए और इमरजेंसी में और इसके अतिरिक्त जो भी सर्विसेज हैं, हमारी एमआरआई की है, सिटी स्कैन की, एक्सरे की है, तो वो सभी जो निःशुल्क सेवाएं हैं वो भी उनको प्राप्त हो। तो ये मुख्य ध्येय हम लोगों का है, इसको सुनिश्चित हम लोग कराएंगे और अस्पताल की पूरी साफ सफाई की व्यवस्था और जितने यहाँ पे मैन पावर है उनका व्यवहार तीमारदारों से, मरीजों से उचित प्रकार से रहे और जितने इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगे हैं उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो और जो गैप्स हैं उन गैप्स को तेजी से कंप्लीट किया जाए, उस पर हम लोग काम करें। अभी यहाँ पे कमियां मिली हैं मुझे, तो उसके लिए टाइमलाइन बना के हम प्रिंसिपल और एसआईसी दोनों के साथ में वार्ता करेंगे और दोनों को
एक टाइमलाइन बना के डायरेक्शन देंगे ताकि ये चीजें जल्दी से यहाँ कंप्लीट हो जाए और उत्तम व्यवस्था यहाँ पे हम लोग सुनिश्चित करा पाए। दवा को लेके भी यहाँ पे कंप्लेन होती है, दवा वो देखिए लगातार आज अभी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट देखने के लिए आए हैं, बाकी दवा बाहर से लिखना, दवाओं की उपलब्धता उसके बारे में फिर दोबारा अभी आएंगे, फिर दोबारा परसों निरीक्षण करेंगे। जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है, सबके साथ में एक हम लोग ट्रेनिंग सेशन भी करेंगे और उसके बाद भी चीजें कंटिन्यू रहती है तो फिर उसमें FIR भी कराएंगे। मिसबिहेव के भी हमेशा शिकायत है। निश्चित रूप से जो अगर मिसबिहेव कोई व्यक्ति करता है तो मैंने अभी SIC को कहा है कि तत्काल प्रभाव से बिल्कुल निष्कासन यहाँ से करें कि किसी भी दिशा में उसको स्वीकार नहीं किया जाए। सर बाहर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर भी यहाँ पे हैं, बाहर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स का हम लोगों ने जांच शुरू की है। अभी हम लोगों ने LIU की टीम लगा के और उसमें भी हम लोग गोपनीय जांच कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर के भी जो यहाँ पे प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर्स हैं, उन सबसे कहना चाहूंगा कि जो बाहर प्रैक्टिस अगर प्रतिबंधित है उसको ना करें और यहाँ पे जितने हमारे अस्पताल में जितने रोगी आते हैं उन सभी को अच्छे से ट्रीट करें। जो समय आपको दिया गया है यहाँ पे सेवा करने का उसमें आप उपलब्ध रहें। सर एजेंडा को भी बॉल में जाते हो कहा जा रहा है क्या जो इलाज है वो सारी चीजें हम देखेंगे। वो हमारी टीम यहाँ लग गई है। आप निश्चिंत रहिए कि अब ये कोई भी यहाँ पे प्राइवेट एम्बुलेंस, प्राइवेट दलाल, कोई भी प्राइवेट MR कोई आपको नहीं दिखेगा। बाहर की जो दवा की दुकान है वो बता दिए।